हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंटरनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, इसका मतलब गर्भाशय के दौरान आंतरिक परीक्षण या पेन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में इंटर चेकअप क्या होता है, फिर डिलीवरी के कुछ घंटे पहले क्या संकेत होता है। ठीक है, फिर लेबर पेन कितनी देर तक रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि गर्भाशय के दौरान आंतरिक परीक्षण क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि ये योनि परीक्षण एक आंतरिक शारीरिक परीक्षण है जो डॉक्टर या दवाई द्वारा किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादातर मामलों में यह प्रक्रिया आपके डॉक्टर या दाई को आपके गर्भाशय ग्रीवा का आकलन करने में मदद करती है ताकि प्रसव की तत्परता और प्रगति को समझने में मदद मिल सके। ठीक है, अब बात करें दूसरा का टॉपिक जिसका बताए थे कि प्रेगनेंसी में इंटरनल चेकअप क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बता दूं कि आमतौर पर योनि में दाखिल किए गए अल्ट्रासाउंड उपकरण का उपयोग करके अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय में गर्भावस्था का पता लगा सकती है और गर्भावस्था के लगभग 6 सप्ताह बाद हृदय की धड़कन का पता लगा सकती है। यदि इस समय के बाद हृदय की धड़कन का पता नहीं चलता है तो मिसकैरेज का निंदा किया जा सकता है। यही होता है। ठीक है, अब बात करें कि डिलीवरी के कुछ घंटे पहले क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि जो संकेत मैं बता रहा हूँ कि 24 से 48 घंटे के शुरुआती क्या क्या लक्षण दिखने को मिलता है। ठीक है, तो बता दूं कि पहला होता है पेशाब बार बार आना। डिलीवरी के लिए बच्चे का सिर नीचे योनि की ओर आ जाता है। ठीक है, पहला हो सकता है। दूसरा का कि म्यूकस प्लग निकलना। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय ग्रीवा से म्यूकस प्लग बनता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा का काम होता है कमर दर्द तेज होना। ठीक है, और चौथा होता है पानी की थैली फटना। ये सब आपको लक्षण हो सकता है। ठीक है, ये होगा डिलीवरी के 24 घंटा के 48 घंटा के अंदर ही। अगर ये सब हो सारा प्रक्रिया तो समझिए कि आपका डिलीवरी 24 से 48 घंटा के अंदर डिलीवरी होने वाला है। ठीक है, अब बात करें कि लेबर पेन कितनी देर तक रह सकता है। ठीक है, बता दूं कि लेबर पेन एक घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। ठीक है, लेबर पेन जिसको बोलते हैं। यह महिला को दर्द से राहत के लिए पीड्यूरल इंजेक्शन या दवा दी जाती है। इस चरण के दौरान महिला धक्का देती है और बच्चे के प्रसव को लेकर प्लेसेंटा के बाहर आने तक यह चरण आमतौर पर केवल कुछ मिनटों तक ही रहता है, लेकिन 30 मिनट तक चल सकता है कि किसी किसी प्रक्रिया। ठीक है, एक किसी किसी प्रक्रिया अचानक नहीं होती, किसी में एक मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक ये सब प्रक्रिया होते रहता है। ठीक है, अब बात करें कि क्या आंतरिक परीक्षा दर्दनाक हो सकता है। हाँ, बता दूं कि परीक्षा के कुछ भाग इससे असुविधाजनक हो सकते हैं लेकिन कष्टदायक नहीं होना चाहिए। अगर दुख हो तो कुछ कहो। आपको डॉक्टर या नर्स चीज़ों को अधिक आरामदायक बनाने में सक्षम होते हैं। यह परीक्षा आपके लिए, इसीलिए बोलने से न डरें। ठीक है, अब बात करें कि प्रेगनेंसी में इंटरनल एग्जामिनेशन कब शुरू होते हैं। ठीक है, बता दूं कि प्रेगनेंसी में इंटरनल एग्ज़ाम कब शुरू होता है। 36 से 40 सप्ताह ये हम देखने के लिए गर्भाशय ग्रीवा की जांच शुरू करेंगे, क्या गर्भाशय ग्रीवा फैलना शुरू हो रही है कि नहीं। कब? तो 36 से 40 सप्ताह के बीच। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। ठीक है, बता दूं कि 9वां महीना लगते ही बच्चे के आने का इंतज़ार रहता है। इस महीने के आखिरी दिनों में कुछ संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे के बाहर आने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला। प्रेगनेंसी का 9वां महीना कई उतार चढ़ाव या भारा हो सकता है। ठीक है, अब बात करें कि प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है। इसका रीज़न बता दूं कि हार्मोन में असंतुलन होने के कारण आपकी योनि में एक सूखापन आ जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में योनि दर्द या योनि में दर्द की शिकायत होती है। यह दर्द सेक्स करने के बाद और ज़्यादा तेज और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, इसीलिए इस दौरान सेक्स करने से बचना चाहिए। ठीक है,
अब बात करें कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा नीचे आ गया है। ठीक है, तो बता दूं कि जैसे ही आपको लगेगा कि बच्चा नीचे खिसक गया है, आपको श्रोणि में दबाव और दर्द महसूस होने लगेगा। योनि में स्राव बढ़ेगा। बच्चा जैसे ही श्रोणि में पूरी तरह से आ जाता है, वह सर्विक्स पर दबाव बनाने लगता है। इससे आपका म्यूकस प्लग टूट जाता है, जो कि गुलाबी और जेली किस्म स्राव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, किसी ने पूछा कि बच्चेदानी का मुंह जल्दी कैसे खोलें। ठीक है, बता दूं कि 9वें महीने में खजूर खाने से भी बच्चेदानी का मुंह खोलने में मदद मिलती है। ठीक है, और इसके लिए 1 गिलास दूध गर्म होने के लिए रख दें और उसमें 3-4 खजूर डाल दें। दूध को अच्छी तरह से उबालें और फिर छान कर पी लें। इसके अलावा 9वें महीने में दूध में घी डालकर पीने से भी बच्चेदानी का मुंह टाइम पर खुलने में मदद मिलती है। अब बात करें कि बिना दर्द के डिलीवरी कैसे होती है। बता दूं कि आसान और सेल्फ पेनलेस डिलीवरी आनंदिता अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर के द्वारा इसे नॉर्मल डिलीवरी की असहनीय वेदना से निजात दिलाने के लिए कमर के नीचे भाग में स्थित रीढ़ की हड्डी के बीच निषेचना की सुई दी जाती है। इससे क्या होता है कि लेबर पेन बिल्कुल नहीं होता है, परंतु प्रसव की प्रक्रिया अपनी समान गति से चलती रहती है। ठीक है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आपको उससे पेन महसूस नहीं होगा, लेकिन जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो लागू कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये सब होते रहता है। अब बात करें कि प्रेगनेंसी में पेट में चुभन क्यों होती है। बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान बढ़ते भ्रूण की वजह से पेट के अंगों की पोजीशन बदलने के कारण पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। गैस और अपच की वजह से भी पेट की इस हिस्से में दर्द महसूस होता है। वही बायोकेमिकल और मानसिक बदलाव भी प्रेगनेंसी के कुछ लक्षणों जैसे कि पेट फूलने, ऐंठन, दर्द और मलती के कारण बन सकते हैं। अब बात करेंगे कि लास्ट पोजीशन इसके बता दूं कि इसे 9 महीने में डिलीवरी के लक्षण, अगर 9 महीना हो गया तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखने के मिलेगा। ठीक है, पहला मैं 5-6 प्रकार के लक्षण बता रहा हूँ, कोई 1-2 प्रकार के लक्षण मेरे समझ कि डिलीवरी होने वाली है। पहला, पेट में गर्म महसूस होगा, पहला कारण। दूसरा होगा कि संकुचन बढ़ जाना। ठीक, तीसरा, संकुचन की वजह से तेज दर्द होना, जो कि 40 से 60 सेकंड तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, चौथा, पीठ में तेज दर्द होना, यह भी प्रेगनेंसी में अब नहीं सताएगा। कमर दर्द अपनाएं एक तरीका। ठीक है, कमर दर्द से मतलब अपनाने के लिए जो बताएंगे डॉक्टर वो आपको अपनाना होगा। ठीक, ताकि आपको प्रेगनेंसी के समय आपको पेन ना हो। ठीक है, छठा, योनि से खून आना, स्राव होना। ठीक है, ऐसा होना ही लगा। और फिर क्या होता है कि जो पानी होता है वो डिस्चार्ज होना, ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपका 24 से 48 घंटे की आपको अंदर डिलीवरी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।